नमस्कार। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना चैप्टर ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट। इसके पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी के सम बेसिक पॉइंट पढ़ चुके हैं, जिससे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड अदर टाइप के जो है नॉलेज हम लोगों के हो चुके हैं। इस चैप्टर के थ्रू हम ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट को पढ़ेंगे क्लास 10th के। यह चैप्टर न केवल क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के लिए बल्कि हिंदी मीडियम के लिए भी, यूपी बोर्ड के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों के सिलेबस एक ही हैं। साथ ही साथ विभिन्न टाइप के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए, खास करके बीपीएससी, यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी के लिए, एसएससी, बैंक, टेट, सीटेट जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कम्पिटिटिव, उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ से भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सब एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चैप्टर एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का क्लास 10th का 3 वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। 3 लेक्चर के थ्रू हम लोग यह चैप्टर कंप्लीट करेंगे। यह फर्स्ट वीडियो केवल इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम लोग यह देखेंगे कि एक्चुअल में हमको पढ़ना क्या है। क्योंकि अगर हमको बस ये पता चल जाए कि हमको पढ़ना क्या क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं ही, बुक हमारा रिसोर्सेज है, वेरियस टाइप के जो है संसाधन हमारे पास हैं ही पढ़ने के लिए, लेकिन क्या क्या पढ़ना उसमें से ये अगर हमको पता चल जाए तो हम ईजी हो जाता है उसको पढ़ने में। तो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का ये चैप्टर जो क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट है, इसका नेम क्या है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज का हिंदी मीनिंग होता है संसाधन और विकास। ये चैप्टर है। इसमें क्या क्या पॉइंट हमको पढ़ना है? फर्स्ट, रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का हमको डिफिनीशन देखना है। तो आपको पता है रिसोर्सेज का डिफिनीशन, संसाधन का डिफिनीशन। संसाधन किसे कहते हैं? जो हमारे कार्यों को जो है ईजी कर दे करने में, वही संसाधन है। जो हमारे कार्यों को जो है हमको संतुष्टि प्रदान करे हमको यूज करने से, वही हमारे लिए संसाधन है। डिफिनीशन आप पढ़ते आए हुए, शुरू से पढ़ते आए हुए हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच इज सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज है ये। तो रिसोर्सेज का डिफिनीशन हम लोग देखेंगे, ये टॉपिक हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ अच्छा, ये एक बात यहाँ पर बता दें, जो चीज़ें हमारे लिए रिसोर्सेज हैं, हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए रिसोर्सेज ना हो, और जो किसी दूसरे के लिए रिसोर्सेज है, हो सकता है हमारे लिए रिसोर्सेज ना हो। ये जब डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे से हम लोग इसको समझा जाएगा। दूसरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है इसका प्रकार। तो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन 4 टाइप से किया गया है। उस 4 टाइप के क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि ओरिजिन के अकॉर्डिंग, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू एक्सेसिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। इन 4 टाइप के बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज का पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का विकास कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज डेवलपमेंट करने की, विकास करने की रिसोर्सेज की आवश्यकता क्यों पड़ गई और इनका फायदा क्या हुआ। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, ये अगला टॉपिक है। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 एंड एजेंडा 21। ये रियो डी जेनेरियो ये एक ब्राजील का एक प्लेस है। आपको याद होगा यहाँ पर 2016 में ओलंपिक गेम हुआ था। तो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के बारे में हम लोग देखेंगे। हाँ, रिसोर्सेज से रिलेटेड यह समिट हुआ था, सम्मेलन हुआ था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे डीपली। और एजेंडा 21 भी इसी से रिलेटेड कुछ है, इसके बारे में, दोनों के बारे में हम लोग देख लिया जाएगा। रिसोर्सेज प्लानिंग। प्लानिंग, आप समय का प्लानिंग करते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं कि 24 घंटे ही हैं, टाइम लिमिटेड है, इसलिए आप उसने उसका क्या कर दिया? प्लानिंग कर दिया। आप बताते हैं कितने इतने घंटे ये करना है, आप क्लासीफाई कर लेते हैं। उसी तरीके से रिसोर्सेज भी क्या है? लिमिटेड है, इसलिए हमको प्लानिंग करके चलना पड़ता है। तो रिसोर्सेज प्लानिंग का सीधा सीधा यहाँ पर मतलब होता है प्रॉपर यूज। ऐसे प्लानिंग करके चलें कि हम उसका प्रॉपर यूज कर सकें। इन इंडिया,
रिसोर्सेज प्लानिंग कहाँ पर, इंडिया में कैसे रिसोर्सेज प्लानिंग किया जाता है, कौन करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लैंड रिसोर्सेज, इतना देखने के बाद हम देखेंगे लैंड रिसोर्सेज, लैंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कमी आना, क्षरण होना। तो लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब यहाँ पर कमी होना, यानी कि उसकी क्वालिटी में कमी आ गई। अनफिट फॉर कल्टीवेशन, यानी खेती करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए वह सही नहीं है। और फिर कंजर्वेशन, जब सही नहीं है तो उसको बचाया कैसे जाए, कंजर्वेशन से रिलेटेड, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल रिसोर्सेज, उसके टाइप। इरोजन, सॉइल इरोजन, इरोजन का मतलब होता है क्षरण होना। मिट्टी जब है, अपर लेयर जो है अर्थ का जब कट जाता है, धूल जिसको आप कहते हैं हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, अपर लेयर, तो उसी को इरोजन कहते हैं। रिमूविंग ऑफ अपर लेयर ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, अपर लेयर ऑफ द सॉइल जब रिमूव हो जाता है तो इसी को इरोजन कहते हैं। और लास्ट टॉपिक उसका तब कंजर्वेशन कैसे किया जाए। यहाँ पर टाइप वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस टॉपिक से 3 नंबर के क्वेश्चन सीबीएसई के क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछते रहते हैं और यूपी बोर्ड में भी। और यह इतना इंपॉर्टेंट यह वाला लास्ट पॉइंट है कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे जरूर और जरूर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ द सॉइल में हम ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, माउंटेन सॉइल, इन सभी चीज़ों के बारे, एलोवियल सॉइल खास करके, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो वेरियस पॉइंट आपने देखा, इन पॉइंट के बारे में एक्सप्लेनेशन 1 बाय 1 करके हम लोग किया जाएगा और इसको समझा जाएगा। तो स्टार्टिंग के ये टॉपिक जो था ये इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्टिंग के 3 से 4 पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में लास्ट तक पॉइंट एक्सप्लेन करके ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।